जब क्रिकेट बॉल हवा में अपना रास्ता बदलती है तो ये किसी जादू से कम नहीं लगता। लेकिन क्या ये सच में जादू है या गेंदबाज का कमाल? असल में ये है प्योर साइंस। इस कमाल के पीछे का विज्ञान है एरोडायनामिक्स। चलिए विज्ञान की इस गूगली को समझते हैं। स्विंग को समझने का पहला सुराग तो बिल्कुल आंखों के सामने ही छिपा हुआ है। आपने देखा होगा, बॉलर्स लगातार गेंद को अपनी पैंट पर रगड़ते हैं। बस यही है स्विंग का सारा राज। वो ऐसा करके बॉल की एक साइड को चमकीला और दूसरी को खुरदुरा बना देते हैं। अब जब गेंद तेजी से फेंकी जाती है तो हवा इन दोनों सतहों से अलग अलग तरीके से टकराती है। और यही एंट्री होती है बर्नूली के सिद्धांत की, जो गेंद के घूमने का असली राज बताता है। चमकीली साइड पर हवा तेजी से निकलती है, जिससे वहां एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। वहीं खुरदुरी साइड हवा को धीमा कर देती है, जिससे वहां हाई प्रेशर एरिया बनता है। और बस गेंद हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ घूमती है, यानी चमकीली साइड की ओर। तो देखा बॉलर कैसे हवा को ट्रिक करके गेंद को घुमाता है। इसी मैजिक को स्विंग कहते हैं। लेकिन रुकिए, स्विंग और सीम बॉलिंग में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर ये अलग कैसे हैं? सीम बॉलिंग में गेंद की सिलाई का इस्तेमाल होता है। ये पिच पे टप्पा खाने के बाद हरकत करती है। तो सबसे बड़ा फर्क यही है, स्विंग होती है हवा में और सीम होती है पिच से। यानी एक स्विंग बॉलर का हथियार है हवा, तो एक सीम बॉलर का हथियार है पिच। तो अगली बार जब देखें अगर गेंद हवा में ही रास्ता बदले तो समझ जाइए ये स्विंग है, और अगर टप्पा खाकर कांटा बदले तो वो पक्का सीम है। तो अब गेंदबाजी की ये कला और दिलचस्प लगेगी। पर सोचिए, खेलना क्या ज्यादा मुश्किल है, स्विंग या सीम?